वाला ना हो। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस देने से ही क्लियर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी कहा था कि विथहोल्डिंग टैक्स जो कि 0.01% है वो भी एडजस्टेबल है अगेंस्ट फाइनल लायबिलिटी, यानी साल के आखिर में वो भी हम उसको एडजस्ट करा के जो है वो एडजस्ट करा सकते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, पूरा रिटर्न भरने के बाद ही सारी, असल में प्रॉब्लम यही है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड टू सबमिट द जो भी आपका टैक्स वो है डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट नहीं करना चाह रहा है। तो अब इसको हमारे यहाँ बदकिस्मती से R&D डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हम लोगों की नफ्सियात को समझ करके कोई डिसीजन लें। अगर हमें टैक्स नेट पे लाना ही है तो उसको स्लोली बहुत सारी चीज़ों को एजुकेट करके आगे लेकर के आना चाहिए। ठीक है, असफर साहब से कन्वर्सेशन का सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ काफ़ी हमें कैपिटल गेन्स टैक्स के हवाले से मजीद जो सैटरडे की मीटिंग हुई थी, काफ़ी सारे अभी भी की पॉइंट्स बाकी हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट प्री ओपनिंग की जानिब, जहाँ पर हम नजर डालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर और टॉप 5 सेक्टर्स बाय वॉल्यूम फ्राइडे के दिन क्या है। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द प्री ओपनिंग। एंड वेलकम टू द प्री ओपनिंग प्रोग्राम, जहां पर हम सबसे पहले हम देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 2674.11 बिलियन रुपीस पर जो है वो क्लोज होती नजर आई 0.99% के गेन के साथ। प्रीवियस फिगर्स 2647.90 बिलियन रुपीस के है। इसके अलावा अगर टॉप 5 सेक्टर्स बाय वॉल्यूम देखें तो केमिकल्स 18.10 मिलियन शेयर्स का काम करके क्लोज हुए। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स 14.51 मिलियन शेयर्स, बैंक्स 7.56 मिलियन शेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज 7.23 मिलियन शेयर्स, जबकि पर्सनल गुड्स में 5.02 मिलियन शेयर्स का हमने वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा। और लास्ट में एससीआई के फिगर्स जुलाई 1 से जून 7 $502.35 मिलियन का इनफ्लो। जून के फर्स्ट 7 डेज में हमने $1.89 मिलियन का इनफ्लो विटनेस किया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 21 मई को लास्ट अपडेट के बाद $2,145 मिलियन के अराउंड हमें मूव करती नजर आई। और ये तो हमारा प्री ओपनिंग सेगमेंट जिसमें हमने बात की टॉप 5 सेक्टर्स हमें जो नजर आए फ्राइडे के दिन। ओवरऑल एससीआई के फिगर्स इस वक्त जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ स्टैंड करती नजर आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। एमडी कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फिर नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि हफीज़ शेख साहब से, डॉक्टर हफीज़ शेख से जो है वो नेक्स्ट वीक में मीटिंग करेंगे, जैसे 2-3 की इशूज़ पर बात होगी। एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स की यही अभी मजीद अपडेट्स ले ली जाएंगी और पर्सनली जा रहे फेस टू फेस बैठकर ज़्यादा बेहतर तौर पर वो इस चीज़ को बता सकेंगे। फिर करेंसी लॉस के अगेंस्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लॉसेज होते हैं उस पर बात की जाएगी। और तीसरा की पॉइंट यह है कि कैपिटल गेन्स टैक्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं देना चाहिए, इस पर वो बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यही चीज़ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव नहीं देना चाहिए हमें। ठीक है, एक इंसेंटिव उनके लिए मेजर इंसेंटिव यह है कि हमारी मार्केट्स रीजनल मार्केट्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट 40-50% के डिस्काउंट पर नजर आए। एक और इंसेंटिव अगर दे दिया जाए या यूँ कह लें कि उनके ऊपर एक जो नेगेटिव चीज़ इंपोज होने चाहिए उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए और जो जिस तरह से जिस पैटर्न पर वो चल रहे हैं उसी पैटर्न पर चलने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। देखिए दानिश, हम तो ये कहेंगे हर वो अमल करना चाहिए जो इस मुल्क की इकानमी के लिए और हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतर हो। यकीनन ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा अगर हम फ़ौरन को इंसेंटिव्स देते हैं। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है, आप देखें कि इस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती तरीन मार्केट हमारी मार्केट हुई है, जो कि आज 6 और 7 के मल्टीपल पर है मौजूद है। तो इसमें एक तो उनके लिए वैसी अट्रैक्शन बहुत बड़ी है और जिसको आपने विटनेस किया पिछले कई दिनों से फॉरेन बाइंग है और अब तो इंस्टीट्यूशंस की भी बाइंग आ गई है और कंपनीज की भी बाइंग आ गई है। तो ये मैं समझता हूँ कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हैं जिनको लेने से मजीद हमारे इसमें बेहतरी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक डबल हिट पड़ती है कि जब मार्केट जब क्राइसिस में आती है या मार्केट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है तो वो तो आम इन्वेस्टर भी, लोकल इन्वेस्टर भी लूज़ कर रहा होता है। 10 रुपये अगर किसी शेयर में निकल गए, फॉरेन इन्वेस्टर भी लूज़ कर रहा होता है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर को अनफॉर्चुनेटली एक और हिट मिल रहा होता है जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है अगेंस्ट US डॉलर्स। तो उस चीज़ के ऊपर भी बात हो रही है कि करेंसी लॉस की जो एडजस्टमेंट मतलब करेंसी लॉस के अगेंस्ट जो मतलब उनको लॉसेज एक्स्ट्रा लॉसेज होते हैं वो ना होने दिए जाए, उसको कोई बीच का रास्ता निकाल कर उस चीज़ को उनके उस लॉस को जो है वो किसी तरह से मैनेज किया जाए। क्या ये फेयर इनफ होगा या दुनिया भर में तो सारी यही प्रैक्टिस चलती है? देखें, जहाँ तक डेप्रिसिएशन ऑफ हमारी करेंसी की बात है, वो अगर आप देखा जाए तो काफ़ी दिनों से आप विटनेस कर रहे होंगे वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है और उसमें बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट, जैसे पहले आप देख रहे थे कि एक 66 के बाद से एक हमारा जो डेप्रिसिएशन चलना शुरू हुआ और वो हम आकर के 88 पे और 87 पे आके खड़े हो गए थे। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ और ये चीज़ आप विटनेस भी कर रहे हैं कि अब ये लेवल्स जो एक सैचुरेशन लेवल पे आ गए हैं जिसको जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं और यही एक रीज़न है कि वो इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
जहाँ तक बात है कि जाहिर सी बात है अगर ऐसा फेयर मौजूद है, अगेन वही चीज़ें हैं कि अगर आप इंसेंटिव्स देते हैं तो वो उनको ये फेयर भी ऑफसेट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स जो मीटिंग के रह गए, एक तो ये कि 0.03% टैक्स जो है जो ऑनलाइन पेमेंट्स पर है, जो लगा दिया गया था ऑनलाइन पेमेंट्स पर, डिमांड ड्राफ्ट्स पर, पे ऑर्डर पर और चेक से जो विड्रॉ किए जाएंगे उस पर जो 0.03% का टैक्स बजट में अनाउंस किया गया था वो विड्रॉ कर लिया साफ साफ। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। इसका किस हद तक इम्पैक्ट होगा इन स्टॉक मार्केट पर? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है इसका, कोई बाहर ये कि अच्छा कदम है कि इन्होंने इसको वापस ले लिया, जिसकी कोई रीजनिंग नहीं हो रही थी। अगर उन्होंने अब इसको वापस ले लिया तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, मैं समझता हूँ। लेकिन हाउ अबाउट दिस कि इस चीज़ का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को एग्जेम्पशन जो थी वो एज इट इज़ कंटिन्यू रखी गई है, बाकी तमाम जगहों पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया गया। बैंक्स ऑलरेडी पे कर रहे थे काफ़ी हायर साइड पर, म्यूचुअल फंड को एग्जेम्पशन फिर से मिल गई है। देखिए आपको एक बात बताऊँ कि कैपिटल मार्केट को जो मैं एक ख़तरा देख रहा हूँ वो यही है कि अगर हम कैपिटल मार्केट में लोगों को इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो लोग ऑब्वियसली, और म्यूचुअल फंड को आप एग्जेम्पशन दे देंगे, तो ये हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग कैपिटल मार्केट से आप शिफ्ट होना शुरू कर दें म्यूचुअल फंड पे। मैं इसको बहुत अच्छा साइन नहीं समझता हूँ, क्योंकि कैपिटल मार्केट आपकी एक हेल्दी मार्केट है पूरी अपने मुल्क की, और आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। अगर ऐसा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट के फ्यू मिनट्स बचे। मैं चाहूँगा वैल्यू एडेड टैक्स काफ़ी मुश्किल होगा इसको इतने कम टाइम में समराइज करना। वैल्यू एडेड टैक्स की इंप्लीमेंटेशन आप समझते हैं पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए दानिश, सबसे पहले तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम वैल्यू एडेड टैक्स जो है लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, सबसे पहले उससे अवेयरनेस तो दे दें। क्योंकि देखिए टैक्सेस तो हम जब से पाकिस्तान हमारा बना है और उस वक्त से हम टैक्सेस दे रहे हैं, कई शक्लें हैं उसकी, कभी सेल टैक्स हो जाता है, कभी उसमें कुछ लोग कुछ सेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ एक्सक्लूड हो जाते हैं। और अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स का जो है मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ चेंज ये किया है, एंड यूज़र को आप वही 17% का अगर आपको टैक्स पड़ता है तो इसमें सिर्फ इन्होंने ये किया है कि कुछ मिडिल में जो इन्होंने कुछ सेक्टर्स ला दिए हैं, लाइक आपका होल सेलर्स को, रिटेलर पे ये कुछ बर्डन डालेंगे। असल में देखिए मैं आपको बताऊं दानिश, मैं बिलीव ये करता हूं कि बात हम टैक्स पर, हम जाहिर सी बात है हमारा मुल्क इस वक्त इस सर्कमस्टेंसेस से चल रहा है कि हम टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बात एक और चीज़ पे बहुत अहमियत देने की बात है कि हम जो इन्फ्लुएंशियल टैक्स अवॉइडर्स हैं उनको तो टैक्स नेट पे लेकर के आए, वो मुल्क का एक बहुत बड़ा एक टैक्स उनसे मिल सकता है जो कि हम नहीं ले पा रहे हैं। तो हम अपने टूल्स को बेहतर करें कि ताकि हम उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन अब ये आप नहीं समझते कि एक ही फिस्कल ईयर में, बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि काफ़ी आगे जाके अभी हमने इस पर शायद सोचना शुरू नहीं किया है कि एक ही फिस्कल ईयर में 2 टैक्स रजीम होना, किस तरह से ये चीज़ आपस में आगे जाके कोई कोलिशन तो नहीं होगा कि एक 3 महीने जो है वो GST 17% रहा जो कि 16% से 25% होता था, एक तो ये एडजस्टमेंट हुई थोड़ी सी, फिर उसके साथ वैल्यू एडेड टैक्स लग जाएगा, GST खत्म हो जाएगा और वैल्यू एडेड टैक्स की सूरत में तो ये 2 टैक्सेस आपस में कोलाइड करते हुए तो नजर नहीं आएंगे। असल में हमारे मुल्क की इकॉनमी ऐसी है कि हमारे पास कोई दूसरी रेमेडी है नहीं, हम अल्टीमेटली इसी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिंसियरली और बहुत सारी चीज़ों पे सोचें तो हमको ये सोचना है कि हमको फर्दर जो है ना हमें किस तरह से फंड जनरेट करना है, ना कि हम सिर्फ वो तबका जो टैक्स देते चले आए उन्हीं पे मज़ीद टैक्स लगा करके हम मज़ीद उनका एहतसाल कर रहे हैं। तो ये बेहतर मैं नहीं समझता हूँ। और आप जैसा कि बहुत अच्छा आपने कहा कि एक ही फिस्कल ईयर में 2 टैक्सेस हैं, इस पर लोग रिव्यू कर रहे हैं, हो सकता है ये और प्रोलॉन्ग कर जाए। ठीक है साहब, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ब्रीफली पूछना चाहूँगा, क्या इस वक्त इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हफ्ते का आगाज़ जो है वो हो चुका है, 5 ट्रेडिंग सेशंस है हमारे पास, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? देखिए मैं जब भी अपने इन्वेस्टर्स को एक ही चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ, कई प्रोग्राम से भी कर चुका हूँ, कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवरेज को अवॉइड करें और जो वो यील्ड बेस्ड स्क्रिप्ट्स हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दें। और अगर थोड़ा सा अगर हिस्ट्री निकाल करके देख लें ऐसे यील्ड बेस्ड जो कि जिनकी एक हिस्ट्री है तो ज़्यादा बेहतर है कि उन पर इन्वेस्ट करें। तो कौन से आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट वाइज रिकमेंड ना करें, सेक्टर वाइज बता दीजिए कौन सी वैल्यूएशंस इस वक्त अट्रैक्टिव है जिनमें, या यूँ कह लें कि आगे जाकर कोई नेगेटिव न्यूज़ खुदा ना खास्ता आती है तो लॉसेज या डिक्लाइनिंग ट्रेंड कम रहेगा? देखिए जाहिर सी बात है ऑयल सेक्टर, अभी आपने देखा आप पाइपलाइन हमने एक ईरान के साथ साइन कर लिए, ऑयल सेक्टर हमेशा हमारा जो है ना आपको अच्छा रिटर्न देता है। फिर फर्टिलाइज़र, हमारे फर्टिलाइज़र में बहुत काम बाकी है, काम होना है, फर्टिलाइज़र में कर सकते हैं आप, ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं।
जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच असफर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये था असफर इमाम साहब वाज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके साथ ही हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अगर आप हमें अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं bullsandbears@ptv.com.pk। आई रिपीट, bullsandbears@ptv.com.pk। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। अ वेरी गुड लक फॉर टुडे। सैयद मोहम्मद दानिश और बुल्स एंड बेयर्स की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।